जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 4 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 4 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 4 जनवरी के दिन। ओके लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 4 जनवरी के दिन। एंड लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी 4 जनवरी के दिन। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि सॉरी, या तो आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं या आपको सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हों, आप लोग अर्निंग हों, आप लोग जॉब या बिजनेस कर रहे हों। स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं तो आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं। हो सकता है कि आप पहले अपने पार्टनर के पीछे बहुत भागते दौड़ते थे, उन्हीं के लिए अपना सारा टाइम रखते थे, बट अब आप खुद पे फोकस हैं। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील हो रही है आपके लिए। हो सकता है कि आपने अपने आप को ग्रूम किया है, अपना मेकओवर करवाया है, अपने लुक्स को चेंज किया है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो भी चीज़ आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट ऐड कर रही है। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर 40, 29, 33, 2, 6, 26 एज हो सकती है, 16, 9, 11 एंड 8, 28, 29 एज हो सकती है, 92, 96, 98 बर्थ ईयर हो सकता है, 82, 86, 89, 88 बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आर्कएंजल राफेल क्यों आए हैं। सोल पर्पस, लिसनिंग, बर्थ, डिग्निटी एंड इनविजिबिलिटी। यस, तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी आ चुके हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। अगेन कुछ नंबर्स आ चुके हैं 5, 7, 3, 13 एंड 7। 77 बर्थ ईयर हो सकता है, 77 आपको दिख रहा हो सकता है। ओके यस, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है 40 इयर्स के हों, या अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फेब का मंथ, जुलाई का मंथ, मार्च का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ, मई का मंथ। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, इन्होंने आपका मजाक उड़ाया था, आपको अपने लेवल का नहीं समझते थे, बहुत इगोइस्ट थे, या ईगो फाइट चल रही थी आपके बीच में, वो अपने आप ईगो में बैठे थे एंड आप अलग बैठे थे। आप सोच रहे थे वो इनिशिएटिव लें, वो सोच रहे थे आप इनिशिएटिव लो। तो ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपके साथ ही यूनियन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मतलब मुझे नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन जैसी कंडीशन लग रही है। यस यस, यहाँ पे डेथ का कार्ड आ चुका है, आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। नो डाउट, अगर कोई पर्सन अपने पार्टनर को बुली करेगा, मजाक उड़ाएगा, उसको इंसल्ट करेगा, ईगो शो करेगा, इतनी सारी चीज़ों में कौन सा रिश्ता टिक सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अब फील हो रहा है, जब आप उनसे हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, या तो डिवोर्स के थ्रू या आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है, तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही से इनको हीलिंग मिलती थी, आप ही इनकी लाइफ की अबंडेंस थे। क्योंकि आपसे अलग होने के बाद इनको
पता चला है कि इनकी लाइफ की जो अबंडेंस थी, ग्रोथ थी, सक्सेस थी, वो सबका सब खत्म हो गया है। वही चीज़ होता है कि जो चीज़ ईजिली मिल जाती है वो इंसान को डाइजेस्ट नहीं होती है, एंड जो चीज़ के लिए इंसान को बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ता है वो जब मिलती है तो इंसान उसकी वैल्यू करता है। इसी वजह से यहाँ पर ये कार्ड आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि हम सभी टैरो रीडर्स आप लोगों से कहते हैं कि सेल्फ लव कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्लियर एग्जाम्पल है आपके सामने कि आप इजीली अवेलेबल थे तो इनके दिमाग ऊंचे थे, लेकिन जिस दिन से आपने इनसे कट ऑफ किया एंड आपने खुद की वैल्यू को समझा, खुद को पॉलिश किया, खुद की एबिलिटीज़ को निखारा है, उसके बाद से आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू हो रही है। अब इनको लग रहा है कि ये पार्टनर तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब आ रहे हैं आपके पास बहुत स्पीड से। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकते हैं, एंड अगर आप ही के आसपास रहते हैं तो इमोशनल डिस्टेंस आ गई है। ओके, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, तो ये आना चाहते हैं क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये आपके सोल पार्टनर हैं, इनके साथ आपकी सोल जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है जो आपके साथ आने वाला है। यस, हो सकता है कि आप दोनों अपने ईगो में थे एंड इसी वजह से ये रिलेशनशिप कट हो गया। ओके, तो ये पार्टनर आपके पास आ रहे हैं बहुत स्पीड में, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे अगर इन्होंने लेट किया तो फिर हमेशा के लिए देर हो जाएगी। ओके, यस, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ईगो शो किया था क्योंकि कोई थर्ड पार्टी थी जिसके इन्फ्लुएंस में आकर के ये आपको ईगो शो कर रहे थे। ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं एंड ऐसा लगता है कि इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। इस वजह से इनको लगा कि जैसे अगर ये आपको छोड़ भी देते हैं तो इनके पास तो हज़ारों हैं, लेकिन जब बाद में इनको एहसास हुआ कि आपके साथ इनकी लाइफ में जो हीलिंग मिलती है, जो अबंडेंस आती है, वो किसी और के साथ इनको मिलती नहीं है। क्योंकि ऑप्शन तो देखिए हमेशा हज़ारों होते हैं। जब पॉपुलेशन इतनी तगड़ी है तो ऑप्शन की तो कमी किसी के लिए नहीं होती है, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि पसंद तो एक ही आता है। लाइफ तो एक ही के साथ स्पेंड की जाती है, आप सबके साथ तो स्पेंड नहीं कर लोगे। तो वही चीज़ उनको अब एहसास हो रहा है। अब ये अपने दिल से पूछ रहे हैं, अब ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, एंड इनको एहसास हो रहा है कि जितने देखिए आसपास में 100 लोगों की भीड़ हो, लेकिन आपके रियल में केयर कौन करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंड इनको अब एहसास हो रहा है कि बाकी जितने लोग थे ये सब फेक थे। ये जो थर्ड पार्टी है, ये चाहे इनके मैरिड पार्टनर हों या इनका कोई फ्रेंड हो या कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिसे आपके पार्टनर एंड आपका रिलेशनशिप के बारे में पता है, या आपके इन लॉज हो सकते हैं, कोई भी है। तो अब इनको पता चल गया है कि सिर्फ रियल आप थे, बाकी सबके सब फेक हैं, एंड अब ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी बिजनेस एंड जॉब। आप लोग या तो कोर्ट में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या कोई और काम होता होगा कोर्ट में, आई डोंट नो, तो वो आप कर रहे हो सकते हैं। एंड आप लोग बहुत ज़्यादा डीप सर्च कर रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग लॉ से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हों, तो वहाँ पर भी आजकल आप लोग बहुत तगड़ा वाला एनालिसिस कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, एंड आपने अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, आपने बहुत आप लोग ओल्ड सोल भी हो सकते हैं, आपके अंदर नेचुरल नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप हर चीज़ में नॉलेजेबल हैं। टीचर्स, प्रोफेसर्स, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। यस, एंड आप लोग बहुत ही हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी फील्ड में, तो आपको जस्टिस मिलने वाला है, सक्सेस मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। इसका मतलब ये है कि आप लोग रिस्क लेने की एबिलिटी आपके अंदर है तो आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तो भी आपके अंदर देखिए, आपके अंदर पहली चीज़ तो ये है हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप हीलर हैं, नेचुरल हीलर हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि आपको अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हीलर्स के लिए स्पेशली ये होता है ना कि आप लोग बहुत सारे नेगेटिव लोगों के, दुखी लोगों के कांटेक्ट में आते हैं एंड उनकी एनर्जीज़ आपकी हेल्थ को बैडली इफ़ेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी एनर्जीज़ थोड़ी फ्लक्चुएट हो जाएँ, तो आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा टाइम देने की, रेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, मुझे लगता है कि आप लोग या आपके पार्टनर देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर के सामने एक से बढ़कर एक ऑप्शन है एंड ये डिप्रेस हो रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हुआ क्या
कि आपके पार्टनर आपको जो बुली करते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, इसका रीज़न ये था कि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे थे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ऑप्शन तो बहुत थे, एक से बढ़कर एक ऑप्शन थे। एंड आपके पार्टनर इतनी सारी चमक दमक को देख के इनका दिमाग हो गया ख़राब। इनको लगने लगा कि इनके पास तो कोई कमी नहीं है, आपके जैसे तो हज़ार मिल जाएंगे, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ डिच किया था या आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। बट यहाँ पर बर्थ का कार्ड आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे, अगर इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली थी, तो हो सकता है कि इनके बच्चे ना हों। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश ये आपसे शादी कर लेते तो इनकी आज फैमिली होती। या ये भी हो सकता है कि ओके, ये जब से आपसे मिले हैं, भले ही आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चल रही हो, आप भी इनिशिएटिव ना ले रहे हों, ये भी ना ले रहे हों, तो यहाँ पर इनको अब फील हो रहा है, जब कनेक्शन कट हो गया है, कि आपके साथ इनका एक नया बर्थ हुआ है। ये बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। इनके अंदर इनका जो है कोई पुराना पेन था जो आपने ख़त्म किया है, जिसको आपने हील किया है। यस, अब इनके सामने ऑप्शन बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन ये उन ऑप्शन को देख करके नेगेटिव हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ या तो पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका है कि किसी ने इनके साथ चीटिंग की है। यस, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर आ चुका है। चलिए, तो मेन चीज़ ये है कि आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है एंड आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन डिग्निटी के साथ। ये चाहते हैं कि जो कुछ हुआ सो हुआ, बट अब इनके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक हो। या इनको ऐसा लग रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि अब आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं। अगर इन्होंने पास्ट में आपको इक्वली ट्रीट नहीं किया था, तो जब तक ये आपको इक्वल लेवल पे लेके नहीं चलेंगे, आप इनको लिफ्ट नहीं करने वाले हैं। यस, ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आपकी नज़र में इनकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपके बीच में कोई फ़ाइट हुई हो, या इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला हो, इन्होंने आपको पेन दिया हो, जैसा कि स्टार्टिंग में दिख रहा था, तो फिर आप इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे एंड वो चीज़ इनको पसंद नहीं आएगी। ओके, दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अपना सब चीज़ें ख़राब की हैं। किसी और के कहने पर भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने चीज़ों को ख़राब किया है। अब ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं एंड आपके सामने अगर ये बहुत दिनों से गायब हैं, या यस, हो सकता है ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, अपने दिल की सच्चाई आपको जता नहीं रहे थे, दिखा रहे थे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जबकि अंदर से ये टूटे हुए थे। अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर ली है, तो वहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ओके, एंड इनको एहसास हो रहा है अगेन एंड अगेन कि काश आप इनके साथ होते, क्योंकि आप अब शाइन कर रहे हैं, जस्टिस मिल रहा है आपको। एंड आपके पार्टनर को ये फील भी हो रहा है कि अगर इन्होंने आपको पहले वैल्यू नहीं दी थी, तो आपने खुद को वैल्यू दी है एंड ईश्वर ने भी आपका साथ दिया है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।